आपने अभी हाल फिलहाल में देखा एक दलित बेटी के साथ गलत हुआ मुजफ्फरपुर में, उस इलाज के अभाव में पटना में आकर 9 घंटा 10 घंटा तक उसको एडमिट नहीं कराया गया। डॉक्टर पहले बेड उनके लिए मुहैया कराएंगे, पहले उनके लिए व्यवस्था कराएंगे, तब अपने जिला से पेशेंट को पटना तक मूव करेंगे। यही सोच के लेकर मैं आने वाला समय में डॉक्टर का एक बहुत बड़ा फौज मैं खड़ा करना चाहता हूँ अपनी पार्टी में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में गरीब समाज के लोग ही दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। हम लोग नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सारी पार्टियां तैयारी कर रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। और आपको बता दें कि आज मुकेश सहनी की पार्टी में डॉक्टर सुनील कुमार, जो कि पहले जेडीयू में थे, वो शामिल हो चुके हैं। और इस दौरान और भी बहुत सारे चिकित्सक जो है उन्होंने वीआईपी का दामन थामा। इस दौरान क्या कुछ कहते नजर आए मुकेश सहनी, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। फिर से डॉक्टर सुनील सिंह जी को, डॉक्टर अभिषेक सिन्हा जी को, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपने हमारे विजन और मिशन के साथ जुड़े हैं। आपको विशेष धन्यवाद देता हूं। साथियों, आप हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि घटना हुआ है। इस सरकार पे विजन का कमी है। मैं एक टिप देना चाहूंगा सरकार को, और सरकार शायद अमल कर ले तो हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सुधर जाएंगे। हम स्वास्थ्य की बात अगर करते हैं तो आप बिहार में कहीं भी पता कर लीजिए कि अगर ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल पर अगर लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए तो 1 मिनट भी देरी नहीं करते उसको जिला में रेफर कर देते हैं। और जब जिला में जाएंगे तो जिला वाले लोग जो है 1 मिनट भी देरी नहीं करेंगे, इलाज भी नहीं करेंगे, जांच भी नहीं करेंगे, सीधा वो पटना रेफर कर देंगे। आप बताइए, एक परिवार एक अपने पेशेंट को, अपने बच्चे को लेके कहां बवाएंगे? ये सरकार का जवाबदेही होना चाहिए कि अगर प्रखंड लेवल पे अगर रेफर करने की आवश्यकता है तो सरकार उस पेशेंट को उठाकर जिला में लेके जाया जाए। और जिला हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको पटना में रेफर करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण अगर पटना में रेफर कर रहे हैं तो पहले उनको पता करना चाहिए कि पटना में बेड खाली है या नहीं है, और नहीं खाली है तो वहीं पे उनको उपचार करना चाहिए। अगर खाली है तो आप एक पेशेंट को एक परिवार के हवाले कैसे छोड़ दे रहे हैं? पटना में कोई भी कोना से अगर पटना आना है 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा लगना है। आप बताइए 10 घंटा में पेशेंट आते आते रास्ते में दम नहीं तोड़ देंगे? तो दम तोड़ देंगे। तो इस सरकार का जवाबदेही होना चाहिए, डॉक्टर का जवाबदेही होना चाहिए कि अगर जिला लेवल से अगर पेशेंट को पटना में शिफ्ट करना है तो वो सरकार और पदाधिकारी का जवाबदेही होना चाहिए कि पटना तक उनको सही से सारा ऑक्सीजन लगा के अपने एम्बुलेंस में यहाँ पे उनके लिए बेड पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए, फिर यहाँ पे रेफर करके उनको एडमिट कराना चाहिए। आपने अभी हाल फिलहाल में देखा एक दलित बेटी के साथ गलत हुआ मुजफ्फरपुर में, उस इलाज के अभाव में पटना में आकर 9 घंटा 10 घंटा तक उसको एडमिट नहीं कराया गया। तो आप बताइए, तो यहाँ पे पेशेंट तो लैप्स हो गए ही। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार पे, प्रशासन पे विजन नहीं है। हम लोगों का सरकार बनेगा, निश्चित तौर पे जनता का आवाज है, सरकार बनाएंगे। और ये जो मैं आज बोल रहा हूँ वो आने वाला समय में पूरा करेंगे। हम ऐसा नौबत आने नहीं देंगे कि जिला से पेशेंट को पटना रेफर किया जाए। अगर एक भी पेशेंट को अगर रेफर करते हैं जिला के पदाधिकारी तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आप रेफर कर रहे हैं। अगर रेफर भी कर रहे हैं तो जिला में जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, उनका जवाबदेही है कि पेशेंट को पटना तक लाना, ना ही कि किसी परिवार को लाना। वो कहाँ से एम्बुलेंस ढूंढेंगे, क्या होंगे? तो यही सोच के लेकर मैं आने वाला समय में डॉक्टर का एक बहुत बड़ा फौज मैं खड़ा करना चाहता हूँ अपनी पार्टी में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में गरीब समाज के लोग ही दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। हम लोगों को एक एक आदमी को एडमिट कराने में हम लोगों को पसीना छूट जा रहा है। तो इसके लिए भविष्य में ऐसी गलती ना हो, हमारे बिहार के लोग इलाज के अभाव में मरे नहीं। इसके लिए आने वाले समय में एक बड़ा मैं अपने पास डॉक्टर का फौज बनाना चाहता हूँ, विंग बनाना चाहता हूँ। और मैं आने वाले समय में हमारे सुनील जी जो हैं वो लीड करेंगे पूरे प्रदेश को। और सरकार बनने के बाद भी सरकार और डॉक्टर के पास कितना अच्छा संबंध होना चाहिए, सही समय पर काम होना चाहिए, उसके लिए हम लोग अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर डॉक्टर साहब सुनील जी आए हैं, इनके साथी विनोद जी आए हैं, अभिषेक सिन्हा जी आए हैं, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इनके पास पूरी जवाबदेही दे रहा हूँ कि आने वाले समय में बिहार में
पूरे जिला लेवल पर जाकर और अच्छे अच्छे डॉक्टर को वीआईपी पार्टी से जोड़ेंगे और एक जो मेरा विजन है उस विजन के अनुकूल बिहार प्रदेश में काम करेंगे ताकि एक भी नागरिक का जान ना जाए इलाज के अभाव में। तो इसके लिए हम लोग बहुत गंभीर हैं और आने वाले समय में सरकार बनने के बाद हम लोग ये करेंगे कि जिला लेवल पे एक भी पेशेंट पटना तक ना आए और आए तो डॉक्टर के कस्टडी में आए। डॉक्टर पहले बेड उनके लिए मुहैया कराएंगे, पहले उनके लिए व्यवस्था कराएंगे, तब अपने जिला से पेशेंट को पटना तक मूव करेंगे। ये आज भी सरकार ये कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे अच्छा और कुछ आइडिया हो ही नहीं सकता है और ये आइडिया आप भी मानते हैं और पूरे बिहार के जनता मेरी बात को सुन रहे हैं। इससे अच्छा आइडिया एक सरकार के लिए, एक जनता के लिए, उपचार के लिए इससे अच्छा आइडिया हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे पता है कि वो करेंगे नहीं, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुकेश सहनी कह रहे हैं, जो आज विपक्ष में वो कह रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये हम कल करेंगे तो शायद इसका क्रेडिट मुकेश सहनी ले लेंगे। तो ये क्योंकि वो मुझसे नहीं बिहार के जनता से वो नफरत करना चाह रहे हैं, तो इसलिए आने वाले समय में बदलाव करेंगे। और हमारे सभी साथी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो सुना आपने क्या कुछ कहा, उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि कैसी तैयारी चल रही है, किस तरीके से पार्टी में नए नए सदस्य आ रहे हैं जो कि पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।